Good morning to all of you. Today discuss about menstrual cycle in female reproductive system. Okay, then start ये बायोलॉजी का चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल है. टुडे डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन डिस्कस इट. मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स क्या? मेंस्ट्रुअल वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ये मीनस से आया. इसका मीन्स जो है वो मंथ्स है. मीन्स इसका जो मेंस्ट्रुअल का मीन्स है ये मंथ्स है, यानी कि 1 मंथ. ये बेसिकली पाए किस में जाते हैं? प्राइमेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं? ह्यूमन आते हैं, एप्स आते हैं एंड मंकी आते हैं एंड एल्सेट्रा. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग ह्यूमन का देखेंगे. ठीक है, इसमें 2 वर्ड का प्रयोग होता है, मेनाक्रिज्म एंड मेनापुस. ठीक है, ये 2 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. इस वर्ड से बेसिकली कई बार नीट में, एम्स में, यहाँ तक कि बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है. इस वर्ड का मीनिंग हम लोग देखते हैं. मेनार्चिज्म मीन्स क्या होता है? बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना. बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च. मेनार्च मीन्स होता क्या है? ये स्टार्ट कब होगा? 11 to 13 ईयर, यानी कि जो शुरू के ईयर्स होंगे 11 से 13 ईयर के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होगी. ठीक है, और मेनापुस क्या होता है? ये सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब सेटिस्फेक्शन मींस क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग यहाँ क्या होगा? स्टॉप होना. स्टॉप. ओके, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है उस एज को क्या बोलेंगे हम? मेनापुस बोलेंगे. ठीक है, उस एज क्या होगी? वो एज होगी 45 to 52 ईयर. अब इसको हम लोग और ज़्यादा डीपली करने से पहले थोड़ा सा इसके हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम लोग को आगे पढ़ने में थोड़ी आसानी हो. हार्मोन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का क्या रोल है देखते हैं. हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस एक होता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि इससे जीएनआरएच का सिक्रेशन होता है. जीएनआरएच के द्वारा अपने को सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड. ये ग्लैंड का मास्टर बोला जाता है. अब यहाँ से आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं. ठीक है, एफएसएच एंड एलएचएच. एलएच मीन्स की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मीन्स सिलेक्सिंग स्टेशनरी हार्मोन्स. ओके, देन ये एफएसएच में क्या होगा? ग्रेनुलोजा सेल पाए जाएंगी, जो कि थीका सेल की जस्ट बिलो प्रेजेंट होंगी. ग्रेनुलोजा सेल्स आपको हम जब ओवरी का स्ट्रक्चर बता रहे थे तो वहाँ पर दिखाए थे ग्रेनुलोजा सेल की लेयर. वहाँ कई लेयर ग्रेनुलोजा सेल की थी. और जो एलएच होगा वो किसको पकड़ेगा? थीका सेल को. वो थीका सेल से एंड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, यानी एंड्रोजन का सिक्रीशन करेगा. किसके द्वारा? थीका सेल. अब थीका सेल कहाँ प्रेजेंट होगा? थीका सेल ग्रेनुलोजा सेल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब एंड्रोजन है तो एंड्रोजन का सिक्रीशन इसमें जरूरी नहीं है. इसमें सिक्रीशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पर हमको चाहिए एस्ट्रोजन. तब यह एंड्रोजन ग्रेनुलोजा सेल के द्वारा क्या कर देता है? चेंज कर देता है. किसमें? एस्ट्रोजन में. एस्ट्रोजन में चेंज कर दिया. अब ग्रेनुलोजा सेल जो है वह एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कर रही है. एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन भी कर रही है. एंड्रोजन भी क्या बना है? एस्ट्रोजन में चेंज हो गया. और ग्रेनुलोजा सेल भी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कर रही है. देन एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज वेरी हाई. और ग्रेनुलोजा सेल क्या करेगी? फॉलिकुलेटेड हो जाएगी. फॉलिकुलेटेड होने का मतलब ओजेनेसिस. ओजेनेसिस का मतलब एग का रिलीज होना. ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनेगा. मैच्योर फॉलिकल से क्या होगा? रप्चर होगा. रप्चर से एग का रिमूवल, यानी कि ओवल्यूशन ऑफ एग. एग मतलब एग के निकलने को ही क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस बोलेंगे. ठीक है, अब जस्ट यहाँ 2 पॉइंट्स आपको मेन है, आप लोग देख लीजिए. लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज नेगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच. ये जो लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन जब कम होती है तो वह निगेटिव फीडबैक देता है. किसमें? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में. ठीक है, निगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, अब इसमें जब यहाँ से देखिए, अभी तक मान लेते हैं कि एंड्रोजन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन में हेल्प नहीं कर रहा है, तो देन यहाँ एस्ट्रोजन भी सिक्रेट हो रहा है और यहाँ एंड्रोजन भी सिक्रेट हो रहा है. देन
जितने मात्रा में एंड्रोजन है उतने मात्रा, सॉरी एक सेकंड, जितने मात्रा में आपके पास एस्ट्रोजन है उतनी मात्रा में आपके पास एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन भी मिला, एस्ट्रोजन भी मिला, तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, यानी कि एकदम नॉर्मली है, यानी कि इस प्रकार से हम मान सकते हैं न्यूट्रल है। यहाँ पर किसी भी हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई नहीं है। यहाँ पर जब एंड्रोजन एस्ट्रोजन में चेंज होगा तभी एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर एंड्रोजन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, यहाँ पर एंड्रोजन खत्म हो जाएगा ना के बराबर, और एस्ट्रोजन जो होगा वह वेरी लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एलएच। जब यहाँ पर एस्ट्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी या एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव फीडबैक दे लेगा, किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, या पॉजिटिव फीडबैक दे लेगा। ठीक है, अब इसमें कॉर्पस ल्यूटिनम क्या होता है, एक वर्ड आता है कॉर्पस ल्यूटिनम, हमने आपको बताया था एवोल्यूशन के टाइम में। कॉर्पस ल्यूटिनम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये कॉर्पस ल्यूटिनम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेगा। उसके बाद जस्ट बाद इनहेबिन भी सिक्रेट होगा, और जब इनहेबिन सिक्रेट होगा तो वो एफएसएच को इनहेबिट्स कर देगा। इसमें यही मेन पॉइंट है, जब इनहेबिन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा तब वह एफएसएच को क्या करेगा, इनहेबिट्स कर देगा, यानी उसको दबा देगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को वेरी डीपली देखेंगे, डे 1 से स्टार्ट करेंगे, डे 28 तक देखेंगे। ठीक है, डे फर्स्ट में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटिनम एंड प्रिमिटिव साइकिल इज कम्प्लीटली ऑफ डिग्रेस्टेड। ठीक है, डे 1 में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो वेरी कंप्लीट बनी रहती है। लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे बहुत डीपली में, डे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे डे 28 तक। ओके, देन स्टार्ट अबाउट फर्स्ट डे में क्या होता है, कार्पस ल्यूटिनम एंड प्रीवियस साइकिल इज कम्प्लीटली रिग्रेस्ड। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की वाल है वो फुल्ली मेच्योर है, वो बन चुकी है, वो लिसिस होने वाली है, यानी वो ब्रेस्ट होने वाली है। एंड डे 1 to 5 क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज लो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा 1 to 5th डे ऑफ कम होगा, वेरी लो होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। देन सेवरल फॉलिकल बिगिनिंग ऑफ डेवलप इन द ओवरी, ओवरी के पास सेवरल फॉलिकल यानी ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये सब क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंडोमेट्रियम ब्रेक एंड स्लश ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग अकर। उसके बाद क्या होगा, 1 to 5 डे के अंदर ही क्या प्रोसेस होगा, एंडोमेट्रियम की वाल जो होगी वह लिसिस हो जाएगी, यानी ब्रेस्ट हो जाएगी। ब्रेस्ट कहने का मतलब क्या होगा, स्लग हो जाएगी। स्लग कहने का मतलब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक में टूट जाएगी और एंडोमेट्रियम की वाल 100% ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद में थ्रू ब्लीडिंग के थ्रू वह बाहर आ जाएगी इनटू द ब्लड, ब्लड में मिक्स होकर वह बाहर आ जाएगा। और डे 7 में आपके क्या होगा, वन डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड। डे 7 में आपके वहां पर एक डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट किया जाएगा कि उसी फॉलिकल को आगे चल के एग में या ओवरी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, क्यों एक ही सिलेक्ट किया जाता है, क्यों नहीं ढेर सारे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो यह नेचुरली है, ये इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि क्यों एक ही सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए नेचर मानते हैं कि क्योंकि इसमें वेरी गेस्टेशन पीरियड वेरी लॉन्ग होता है, इसी सब के लिए एक ही सिलेक्ट होता है। देन डे 7 to 12 में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज
और वहाँ LH डे 7 में आपकी देखिए डे 5 में कम हुआ और डे 7 में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डे 7 में इंक्रीज हो रहा है और डे 13 में यहाँ आप देखेंगे डे 13 में LH लेवल पीक पे, LH लेवल आपके पीक पे पहुंच चुका है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। देन एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज एंड LH लेवल भी इंक्रीज, यानी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और पॉलीफ्लेटेड ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम वाल, ठीक है। उसके बाद में पॉलीफ्लेटेड मीन्स क्या होगा, यहाँ से आपका फिर से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रो इसका मीन्स होता है ग्रो मीन्स फिर से यूट्राइन की एंडोमेट्रियम वाल बनना स्टार्ट हुई। ये देखिए यहाँ से एंडोमेट्रियम की वाल बनना स्टार्ट हो गई है डे 7 से 12। 14 के बाद में ये एंडोमेट्रियम की वाल या ट्यूब स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, मतलब ये धीरे धीरे करके अपनी एंडोमेट्रियम की वाल प्रोग्रेस पे है, मतलब बन रही है। देन डे 13 में क्या होगा, LH पीक पे होगा। देखिए LH पीक पे है। उसके बाद में इन स्टिमुलेट oocyte एंड कंप्लीटली मियोसिस, फर्स्ट oocyte कंप्लीट होगा एंड सेकंड मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा और सेकंड oocyte इज डेवलप, मतलब वो सेकंड oocyte के पास पहुंचेगा और सेकंड oocyte रीच मियोसिस सेकंड डिवीजन, वह मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट करेगा। देन सेकंड oocyte रीच मियोसिस सेकंड, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा सेकंड oocyte करके और वह ओवन बाहर निकलेगा ग्रेसियन फॉलिक्यूल के थ्रू। देन क्या होगा, डे 14 में क्या होगा, ओवल्यूशन इज अकर। देन देखिए यहाँ पर ये ओवरी है, ये ओवा है और ये ग्रेसियन फॉलिक्यूल से निकल चुका है। ओवा डे 14 पे कंप्लीट है कि निकलना उसका तय है, डे 14 पे निकलेगा। देन उसके बाद में रप्चर होने के बाद में ओवा निकल गया। अब ये क्या हुआ, ग्रेसियन फॉलिक्यूल, ग्रेनुलोसा सेल है, इसके ऊपर थिका सेल होंगी। देन ये इसमें और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो गई है। देन क्या होगा, रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिक्यूल एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फॉर ओवरी। ओवरी से देखिए यहाँ ओवरी से ओवा रिलीज होगा, इसको ओवा बोले या एग बोले, ये क्या होगा, रप्चर होगा। ठीक है, रप्चर होने के बाद में ओवा रिलीज बाहर निकल जाएगा। देन डे 15 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगोज इफेक्ट ऑफ LH के इफेक्ट से कॉर्पस ल्यूटियम का फिर से फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये कार्पस ल्यूटियम की वाल दिखाई दे रही है, ये 15 डे से आपका कार्पस ल्यूटियम की वाल बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की यहाँ लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। देन सीक्रेट एंडोमेट्रियम डेवलप, फिर से वही एंडोमेट्रियम की वाल बनना स्टार्ट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। देन डे 26 to 28 कार्पस ल्यूटियम बिगिनिंग टू रिग्रेड बिटवीन द LH लेवल बिकॉज BS रहेगा, सॉरी, बिकॉज LH लेवल इज वेरी लो। कॉर्पस ल्यूटियम बिगिनिंग टू रिग्रेस, वो दोबारा बननी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वहां पर LH लेवल क्या हो गया है, फिर से कम हो गया है। बाय द एंड ऑफ डे 28 कार्पस ल्यूटियम इज फुल्ली रिग्रेटेड, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल इज, फिर से आपके 28 डेज क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाएगी और उसके बाद में फिर से आपकी डे 1 to 5 के बीच में आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर हो जाएगी। देन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि 14 डे या 14 को ओवल्यूशन इज अकर। इसका एक ग्राफ है छोटा सा, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसमें पहले हम LH की पीक देख लेते हैं, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन देख लेते हैं। 1 डे, 14 डे, 13 डे, 28 डे। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन पहले क्या होगा, एस्ट्रोजन जो FSH होगा, FSH ऊपर जाएगा और उसके बाद LH की पीक ऊपर जाएगी। यहाँ से देखते हैं हम, ये FSH है, FSH है, देखिए 14 डे पे पीक पे गई। अब LH जो है ये और भी पीक पे जाएगी। LH भी पीक पे चली गई है। उसके बाद में हमको देखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, अब एस्ट्रोजन देख लेते हैं।
ईस्ट्रोजन का लेवल कुछ इस तरह का होगा और उसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा सम दिस टाइप। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर लाइक समथिंग डीएनए लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। तो देन डीएनए लाइक स्ट्रक्चर ही है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। इसमें ये वाली जो वाल है, ये वाली जो लेयर है, ये प्रोजेस्टेरॉन है, और जो ये वाली लेयर है इसे क्या बोलेंगे, ईस्ट्रोजन बोलेंगे। ईस्ट्रोजन। देन हम लोग छोटा सा और एक टॉपिक इसी में देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। और इसमें एक 28 मान लेते हैं किसी के 38 डे है, देन 28 डे 38 डे। ठीक है, अब हमको निकालना ये है इसमें कि 28 डे में उनकी स्टार्टअप है और 38 डेज क्या है उनकी फुली कंप्लीट या क्लोज बोल सकते हैं। देन हमको निकालना यह है किस दिन ओवल्यूशन होगा। देन 38 माइनस 28 देन इक्वल टू 14 डे या 14 उनके ओवल्यूशन इज अकर। आपके 14 डेज पे क्या हो जाएगा, ओवल्यूशन अकर हो जाएगा। ओवल्यूशन इज अकर, आपके 14 डेज में ही क्या हो जाएगा, ओवल्यूशन अकर हो जाएगा। ये ओवल्यूशन आपके 14 डेज में ही अकर होगा। अब इसमें एक टॉपिक आता है पीरियड वर्सेस इन दोनों में डिफरेंस। तो पीरियड जो होता है 1 to 5 डेज का होता है, बाकी ये 28 डेज का होता है। देन डिटेल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में, चैप्टर 3 में। दिस चैप्टर लास्ट टॉपिक एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ये बेसिकली नॉन प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। नॉन प्राइमेट्स कहने का मतलब इसमें क्या आएंगे, जो डॉग होते हैं, वॉल्फ होते हैं, बफेलो होता है, काऊ होता है, दिस टाइप ऑफ एनिमल। नॉन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम आर रीअब्सॉर्ब विद द यूट्रस। ये यूट्रस के द्वारा जो एंडोमेट्रियम की लाइनें होती हैं वह दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। ये ब्लड के थ्रू बाहर नहीं आती हैं, ये अंदर ही अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ओके, देन इसका एग्जांपल क्या है, डॉग्स हैं, वॉल्फ हैं, बफेलो हैं, काऊ हैं, एटसेट्रा। आप और एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के बीच का 3 डिफरेंस बिटवीन है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, अकर इन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स में अकर होगा, ये अकर इन प्राइमेट्स मैमल्स। ये केवल प्राइमेट्स मैमल्स में, नॉन प्राइमेट्स यहाँ सॉरी यहाँ नॉन रहेगा, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में होंगे, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, बुल हो गया, वॉल्फ हो गया, दैट्स दिस टाइप ऑफ। एंड सेकंड, इंडोमेट्रियम स्लप ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय में एंडोमेट्रियम की वाल जो होगी वह लिसिस हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, यानी वो टूट जाएगी। और इसमें क्या होगा, नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कोई नहीं होती है। ठीक है, लास्ट क्या है, नो स्पेसिफाई रिपीटेटिव फीमेल्स, इसमें कोई स्पेसिफाई रिपीटेटिव फीमेल्स नहीं है। इसमें क्या, फीमेल्स आर रिपीटिव ओनली ड्यूरिंग ब्रीफ हीट एंड पीरियड, इसमें कुछ समय के लिए ही केवल क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, देन दिस लेक्चर इज क्लोज्ड, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्टेड विद टुमारो।